धरती के सीने में राजदफ्न हैं लाखों साल पुराने। एक समय का राज जब दुनिया अलग थी, अंधेरा था, खतरा था, पर जीवन जोरदार था। ये कहानी है उन जीवों की जिन्होंने इस प्राचीन दुनिया पर राज किया, जिनके पांव तले धरती कांपती थी, जिनकी दहाड़ से आसमान गूंज उठता था। हमारी दुनिया से पहले उनका राज्य था। उनकी कहानियां पत्थरों में लिखी हैं, हमें बस उन्हें पढ़ना आना चाहिए। यह यात्रा है उस समय की जब दैत्याओं का राज्य था। समुद्र, जीवन का पालना, और प्राचीन समुद्र, दैत्याओं का घर। मीलों लंबी मेगालोडॉन शार्क, नुकीले दांतों वाले प्लेजियोसॉर्स। समुद्र उनकी मुट्ठी में था। ये जीव शिकार के लिए बने थे, तेज, शक्तिशाली और बेरहम। उनके सामने कोई सुरक्षित नहीं था। समुद्र की गहराइयों में मौत का तांडव होता था। इन दैत्याओं के किस्से नाविकों को डराते थे। समुद्र की गहराई में कुछ छिपा है, यह डर हमेशा रहा। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच्चाई का एक टुकड़ा? जमीन पर विशालकाय डायनासोरों का राज था। गर्दन ऊंची करने वाले ब्रैकियोसॉरस, शिकारी टायरेनोसॉरस रेक्स। हर कदम पर धरती हिलती थी। ये जीव ताकत और क्रूरता का प्रतीक थे। उनके बीच जीवन और मौत का खेल चलता रहता था। जंगल युद्ध का मैदान था। हमें उनके कंकाल मिलते हैं, पत्थरों में जमे हुए, एक याद दिलाते हुए उस समय की जब पृथ्वी पर दैत्याओं का राज था। आसमान भी खाली नहीं था। विशाल पंखों वाले टेरोसॉर्स आसमान में राज करते थे। उनके पंख बादलों को चीरते थे। उनकी नजर पैनी थी, शिकार ढूंढती हुई। ये उड़ने वाले सरीसृप आज के पक्षियों से अलग थे। ये विशाल थे, खतरनाक थे, आसमान से मौत बनकर बरसते थे। आज उनके जीवाश्म हमें हैरान करते हैं। कैसे ये जीव इतने बड़े होकर उड़ सकते थे? प्राचीन दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी। क्या प्राचीन मानवों ने इन दैत्याओं को देखा था? क्या वे इन विशाल जीवों के साथ सह अस्तित्व में थे, या ये केवल उनकी कल्पनाओं की उपज थे? क्या उनके मिथकों में इन जीवों की झलक दिखती है? क्या ये चित्रण उनके जीवन के अनुभवों का हिस्सा थे, या वे केवल कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे? ड्रैगन, दैत्य और राक्षसों की कहानियां, क्या ये उन प्राचीन जीवों की यादें हैं, या ये केवल मानव मस्तिष्क की उपज हैं जो अज्ञात और भयावह चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था? दुनिया भर में ऐसी कहानियां मिलती हैं। हर संस्कृति में इन अद्भुत जीवों की कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये केवल कल्पना है या इनमें कुछ सच्चाई भी है। ग्रीक मिथकों का हाइड्रा, चीन का ड्रैगन और भारत के नाग, ये सभी विशाल और शक्तिशाली जीवों का जिक्र करते हैं। सभी जगह विशाल जीवों का जिक्र है। क्या ये जीव वास्तव में अस्तित्व में थे, या ये केवल मानव कल्पना की उड़ान है? क्या ये महज कहानियां हैं, या इनमें कुछ सच्चाई छिपी है जो हमें हमारे अतीत के बारे में और जानने में मदद कर सकती है? यह सच्चाई का एक अंश। क्या ये कहानियां हमें उन प्राचीन समयों की झलक दिखाती हैं जब मानव और प्रकृति के बीच का संबंध बहुत गहरा था? हो सकता है इन कहानियों में उस खोई हुई दुनिया की यादें छिपी हो, एक ऐसी दुनिया जो अब केवल मिथकों और कहानियों में जीवित है, जब मानव प्रकृति के आगे बहुत छोटा था, जब वह इन विशाल जीवों के साथ सह अस्तित्व में था और उनकी कहानियां उसकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बन गई। आज भी हम इन प्राचीन जीवों से मोहित हैं। उनकी कहानियां हमें रोमांचित करती हैं। उनके रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बच्चे डायनासोर के खिलौनों से खेलते हैं। फिल्मों में इन जीवों को फिर से जीवंत किया जाता है। हमारे मन में इन दैत्याओं के लिए एक खास जगह है। शायद
यह हमारे अतीत से जुड़ाव है या फिर अज्ञात की ओर हमारा स्वाभाविक आकर्षण? प्राचीन जीवों का अध्ययन हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है। जीवाश्म धरती के इतिहास के पन्ने हैं। हर खोज एक नई कहानी बयां करती है। हमें पता चलता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ, कैसे जीवों ने अलग अलग वातावरण में खुद को ढाला और कैसे विनाश नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। प्राचीन जीवों का अध्ययन हमें अपने ग्रह और उस पर जीवन के नाजुक संतुलन को समझने में मदद करता है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है। यह सवाल हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है, जहां विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। ये दैत्याकार जीव विलुप्त कैसे हो गए? क्या यह अचानक हुआ या फिर एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, जैसे कि एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट जिसने वातावरण को बदल दिया हो, या फिर धीरे धीरे बदलाव जिसके साथ ये जीव तालमेल नहीं बिठा पाए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जिसने उनके जीवन को कठिन बना दिया हो? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से धरती पर तबाही मच गई थी। इस टकराव ने आग के तूफान और धूल के बादल पैदा किए, जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे डायनासोरों का अंत हो गया। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने धरती के अधिकांश जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन यह रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। वैज्ञानिकों के पास कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। हो सकता है भविष्य में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। नई तकनीकों और खोजों के साथ हम इस रहस्य के और करीब आ सकते हैं, लेकिन तब तक यह रहस्य हमारे मन को उलझाता रहेगा। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें और अतीत के इन विशालकाय जीवों की कहानी को समझें। जीवाश्म हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब दुनिया अलग थी। ये पत्थर कहानियां सुनाते हैं, जीवन, मृत्यु और परिवर्तन की कहानियां। हर जीवाश्म एक पहेली का टुकड़ा है, जिसे जोड़कर हम अपने ग्रह के इतिहास को समझ सकते हैं। ये अतीत से आए हुए संदेश हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना अद्भुत और कितना नाजुक है। प्राचीन जीवों के बारे में जानकर हम न केवल उनके अस्तित्व को समझते हैं, बल्कि यह भी जान पाते हैं कि वे कैसे रहते थे, कैसे विकसित हुए और कैसे विलुप्त हो गए। यह हमें हमारे अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक छोटा सा नीला बिंदु है, लेकिन यह बिंदु जीवन से भरा हुआ है। इस ग्रह पर जीवन का सफर लाखों सालों से चल रहा है। हर युग में जीवन ने नए रूप धारण किए हैं, नई चुनौतियों का सामना किया है और नए अवसरों का लाभ उठाया है। हम इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध विरासत सौंपी है और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। हमें यह समझना होगा कि हमारी पसंद भविष्य को प्रभावित करती है। हर छोटा कदम, चाहे वह पर्यावरण की रक्षा के लिए हो या समाज की भलाई के लिए, महत्वपूर्ण है। हमें धरती और उसके सभी जीवों की रक्षा करनी होगी। यह केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, ताकि जीवन की कहानी आगे भी चलती रहे। हर नया जन्म, हर नई कली इस बात का प्रतीक है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अतीत से सीखें और उन गलतियों को न दोहराएं जो हमारे पूर्वजों ने की थीं, और बेहतर भविष्य का निर्माण करें। एक ऐसा भविष्य जहां हर जीव सुरक्षित हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो और हमारी पृथ्वी हरी भरी और